हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एन आता है। तो इसको हम आगे समझते हैं। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। यहाँ पर सिंगुलर नाउन के पहले लगाएंगे हम। वोवेल साउंड के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इमेज में देख सकते हैं, ए यानी सिंगुलर नाउन्स के पहले लगाया जाएगा ए बुक हो गया। एन यानी सिंगुलर नाउन्स के पहले एन भी लगाएंगे, एन एलिफेंट, यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ए, और वोवेल साउंड के पहले हम एन लगाएंगे और दा का यूज़ हम बाद में देखेंगे। अभी हम हिंदी वर्णमाला से समझेंगे कि स्वर और व्यंजन में क्या फ़र्क होता है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ ए का यूज़ करना है हमें। तो यानी हम हिंदी वर्णमाला में आ से लेकर आह तक आता है तो एन लगाएंगे, और व्यंजन में का कबूतर से लेकर ज्ञानी तक कोई भी वर्ड आता है तो हम व्यंजन में किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। स्वर में एन और व्यंजन में ए। फॉर एग्जाम्पल एप्पल और चेयर। एप्पल यानी ए एडी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आया ये रहा, तो क्या लगा, ये स्वर है तो यहाँ क्या लगेगा, एन लगेगा, एन एप्पल हो गया। चेयर का यूज करेंगे हम, चेयर चा चम्मच हो गया तो चा चम्मच ये रहा, तो ये व्यंजन में है तो हम क्या लगा देंगे, ए। यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर एन आएगा। समझ हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। जब स्वर यानी कि वोवेल होगा तो एन लगाएंगे, और जब व्यंजन होगा तो हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, व्यंजन यानी का कबूतर से कि जितनी तक ज्ञानी तक। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। आई हैव बिग फ्लैट इन लंदन। हमें ये पता है कि हम आर्टिकल को नाउन से पहले लगाते हैं, यानी बिग फ्लैट को देखकर हम यहाँ पर आर्टिकल लगाएंगे। बिग यानी बा बकरी, तो वो कहाँ से आएगा, वो का कबूतर वाली सीरीज में आएगा, का से ज्ञा तक में आएगा, तो उसमें क्या लगाएंगे, ए। आई हैव अ बिग फ्लैट इन लंदन। क्लियर। नंबर सेकंड देखते हैं। शी वांट्स टू बी एक्टर। एक्टर में ए आ रहा है यानी ए एडी आ रहा है, तो अगर हम हिंदी से समझे तो ए का मतलब है एन लगेगा यहाँ पर। ठीक है, एन एक्टर। ही इज एन अकाउंटेंट, एन यहाँ पर एन आएगा, ए की बात हो रही है, ए एडी की बात हो रही है। एन अ अकाउंटेंट, आ छोटा आ बन रहा है तो ऊपर स्वर की बात हो रही है तो इसमें एन आएगा। ठीक है, डेविड हैज फ्रेंच गर्लफ्रेंड। फ्रेंच यानी फाफल की बात हो रही है इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ए फ्रेंच गर्लफ्रेंड आ जाएगा। सोनीज जापानीज कंपनी, तो जापानी जा बन रहा है तो इसमें भी ए आएगा, अ जापानी कंपनी। ये ग्रेनेडा इज ओल्ड सिटी। ग्रेनेडा क्या है, एक पुरानी, ओल्ड ओ बन रहा है, ओ से ओखली यानी स्वर में जा रहा है तो ये क्या लग जाएगा, एन ओल्ड सिटी। चाइना इज द एक्साइटिंग कंट्री, तो इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है अ एक्साइटिंग में ए बन रहा है तो इसमें एन एक्साइटिंग कंट्री आ जाएगा। आई एम इंग्लिश टीचर। आई इंग्लिश ई से बन रहा है, इंग्लिश ई से, तो यानी एन इंग्लिश टीचर। हंस, हाँ हंस इज वेटर। हंस इज वेटर वा बन रहा है तो अ वेटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं कि जहाँ पर वोवेल साउंड आएगा यानी छोटे आ से लेकर आह तक आएगा तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, वहाँ हम लगाएंगे एन लगाएंगे। ठीक है, और का कबूतर से लेके ज्ञानी यानी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो वहां पर हम ए लगाएंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अच्छे समझ आ गया। अब हम दा की बात करते हैं। दा को दी कब बोलेंगे और दा कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, हम दा को देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम ये समझते हैं दा को दा और दी कब बोलेंगे। दा को हम दा तब बोलेंगे जब कोई भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा वर्ड। ठीक है, द सन। ठीक है, तो यहाँ द सन बोलेंगे हम। ठीक है, अगर इसी जगह होता द इंक पॉट तो हम वहाँ पे आई से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वहाँ पे हम लिख देंगे दी इंक पॉट। ठीक है, द का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, यूनिक थिंग्स से पहले करेंगे, जैसे द सन है, द मून है, द अर्थ है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द बेस्ट, द वर्स्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, इन सब के आगे। रिवर नदियों के आगे, समुद्र के आगे, और पहाड़ों के आगे, जैसे द गंगा, द हिमालयाज, द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, समझ आ गया। होली बुक्स यानी पवित्र पुस्तकों के आगे, न्यूज़पेपर्स के आगे, बिल्डिंग्स के आगे, जैसे द बाइबल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ताजमहल, द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, आगे देखते हैं हम, और हम कहाँ यूज़ करेंगे, कंट्रीज यानी द रिपब्लिक, द यूएसए, द यूके,
ऑर्डिनल नंबर्स के पहले भी करेंगे, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, सो ऑन, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले होते हैं उनके आगे द गिटार, द पियानो, ठीक है। और कम्युनिटीज के आगे द रिच, द फ्रेंच, द पुअर्स यानी गरीब लोग, कम्युनिटी साइज, द रिच यानी अमीर लोग, द फ्रेंच यानी फ्रेंच पूरी कम्युनिटी, द पुअर यानी गरीब सारे गरीब लोग, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड वार्स के आगे भी यूज करेंगे हम, जैसे कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ तक समझ आ गया कि द हम इन चीज़ों के आगे लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे, नो द बिफोर। सी भी नाम के पहले हम दा नहीं लगाते हैं, हमारे तुम्हारे नाम है तो उनसे पहले दा नहीं लगेगा। किसी भी खेल के पहले दा नहीं लगेगा, द क्रिकेट नहीं होता, द फुटबॉल नहीं होता है। मील्स यानी भोजन या किसी भी भाषा के पहले दा नहीं लगता है। जनरल स्टेटमेंट बोल रहे हैं जैसे कि डॉग्स आर लॉयल, तो द डॉग्स नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और भी नई नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, बाय बाय।